Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. How are you all? I hope you all are fine and doing great. Class, in today's working we are going to do objective of chapter number 19 given on page number 42 of your notes. And this chapter is about information handling. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट है जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिस टॉपिक से रिलेटेड, आप जो है उसमें बेस क्लास को जो बेस लेक्चर मैंने दिया हुआ उससे कंसल्ट कर सकते हैं. अब जो हम ऑब्जेक्टिव करेंगे उसमें जो है almost each and everything has been discussed in our base lecture and in our questions जो हमने किए हुए उसमें ये चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की जा चुकी हैं. वो जस्ट नीड टू रिकॉल देम. ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट MCQ से. इफ़ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ इन डेटा सेट आर 56 and 11 respectively and 5 classes need to be made in the frequency distribution, what is the class size? Remember class, आप लोगों को ये चीज़ बताई जा चुकी है कि if you want to know the size का फॉर्मूला होता है range divided by नंबर ऑफ़ क्लासेस. ऑलराइट बेटा, तो ये आपके पेज नंबर 242 पे भी ये चीज़ राइट की जा चुकी है बेटा. आप देख सकते हैं कि क्लास साइज़ कैसे आता है, रेंज को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ क्लासेस के साथ. और रेंज कैसे आती है बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके. तो हमारे पास यहाँ पर है 56 और 11. 56 में से 11 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 45. 45 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 9. ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ दीज इज़ नॉट पार्ट ऑफ ए बार ग्राफ. बार ग्राफ में एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, टाइटल और जो हमारी लेबल्स हैं और स्केल्स, ये 4-5 चीज़ें होती हैं. एक वाहिद चीज़ है जो सेक्टर्स, तो वो पाई चार्ट की आइटम है. ठीक है बेटा, पाई चार्ट में जो डाटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स गिवन होता है. तो ये बार चार्ट का हिस्सा नहीं है, इसलिए सेक्टर पे आप टिक करोगे. नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट इज़ द डेटा रेंज और द डेटा रेंज फॉर द फॉलोइंग डाटा. आपको एक डाटा जो है प्रोवाइड किया गया है और आपको डाटा रेंज मांगी गई है. रेंज हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को माइनस करने से आती है. मैक्सिमम वैल्यू बेटा इसमें 51 है और मिनिमम इसमें वैल्यू है 9. 51 और 9 का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास 42 आता है. ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन अ पाई चार्ट. बेटा पाई चार्ट जो है क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल होता है और सर्कल में जो टोटल डिग्रीज आती हैं वो 360 आती हैं. सो 360 इज़ द राइट आंसर. फिफ्थ स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रेजेंटेड इन अ बार चार्ट. इनमें से कौन सी ऐसी आइटम्स है जो हम बार चार्ट पे प्रेजेंट कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस इन डिफरेंट ईयर्स. बिल्कुल हम उसको भी कर सकते हैं. जो भी प्रॉफिट हम अर्न करते हैं ओवर द ईयर्स हम उसको कर सकते हैं. मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स. ऑब्वियसली बेटा अगर आपके मार्क्स हैं और उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं या स्टूडेंट्स डिफरेंट हैं तो उनके मार्क्स को भी जो है बार चार्ट पे प्रेजेंट किया जा सकता है. स्पीड ऑफ ए कार ऑन डिफरेंट डेज. ऑब्वियसली यस, इन तीनों चीज़ों को किया जा सकता है. तो आप ऑप्शन डी पे टिक करोगे, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है डेटा इज़ द रॉ फॉर्म ऑफ अनग्रुप डेटा. जब आपके पास डाटा अरेंज होकर आ जाता है वो तो ग्रुप डाटा हो जाता है, इसलिए आप इसको रॉ फॉर्म में जो डाटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन में, वो तो डाटा की डेफिनेशन है इन्फॉर्मेशन, जो रॉ फॉर्म में डाटा होता है उसको अनग्रुप डाटा कहते हैं. ये बात आपको बेस लेक्चर में भी समझाई जा चुकी है. नेक्स्ट आपके पास इफ़ यू ऐड अप ऑल द फ्रिक्वेंसीज यू गेट द नंबर ऑफ डैश. आपके पास नंबर ऑफ डेटा आइटम्स आ जाती हैं, यानी हमें जितनी यहाँ पे डाटा आइटम्स दी होती है ना बेटा, अगर हम फ्रीक्वेंसीज का टोटल करें और नंबर ऑफ़ आइटम्स का टोटल करें वो हमेशा सिमिलर आते हैं. और राइट, नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज़ अ सर्कुलर चार्ट. जैसे ही सर्कुलर का वर्ड आ जाता है तो पाई चार्ट आपके माइंड में आना चाहिए. डैश इज़ अ सर्कुलर चार्ट ऑन विच डेट इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल. तो बार ग्राफ में तो बार की हाइट्स होती हैं, बार्स बनी होती हैं. हिस्टोग्राम में नहीं हो सकता पाई चार्ट क्योंकि सर्कुलर चार्ट जो होता है वो पाई चार्ट होता है. और राइट, द नेक्स्ट वन इज़ every bar chart must have a dash that states what the chart represent. हमेशा उसका टाइटल होना चाहिए. रिप्रेजेंट्स, चार्ट जो रिप्रेजेंट करता है ना वो किसके थ्रू हमें पता चलता है, टाइटल से. अगर उसका टाइटल राइट नहीं किया होगा तो हमें अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिटी नहीं होगी कि ये चार्ट जो है वो किसके बारे में है. तो बार चार्ट का टाइटल मस्ट होता है. नेक्स्ट है हमारे पास द डैश डेटा आइटम कैन नॉट अपीयर इन मोर देन वन क्लास इंटरवल. सेम डेटा आइटम नहीं आ सकती है. जब क्लास इंटरवल एक कंप्लीट हो जाता है तो जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल होता है वो उससे नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट होता है. सो सेम डेटा आइटम नहीं आ सकती है. लेट मी शो यू. यू कैन सी क्लास इंटरवल्स में 12 से 15 की एक क्लास है, नेक्स्ट 16 से स्टार्ट हो रही है 19 तक, 19 से नेक्स्ट. आप देखो एक भी जो आइटम है रिपीट नहीं हो रही है. नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डाटा.
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस आता है उसको रेंज कहते हैं. टू रिप्रेजेंट द टैली मार्क्स ऑफ 5 वैल्यूज़ आप 4 लाइन सीधी ड्रॉ करते हो और जो फिफ्थ होती है उसको ऐसे क्रॉस उसके ऊपर कर देते हैं. ठीक है बेटा. सो टैली मार्क्स इस तरह से बनाए जाते हैं. नेक्स्ट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेटा presentation. Data presentation is the stage that follows data collection and information handling. इसमें हम जब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो चुकी होती है ये उसके बाद की स्टेज है डाटा को प्रेजेंट करना. पहले हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं. सो डाटा प्रेजेंटेशन क्या है? ये इसके बाद की स्टेज है डाटा कलेक्शन की. व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा? डाटा किसको बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन को. डाटा आर इंडिविजुअल पीसेज ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो फैक्ट्स की बेसिस पे होती है इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस. हम ये सब कुछ क्यों करते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक एनालिसिस. दैट्स वाई हम इसको इकट्ठा करते हैं. इन हाउ मैनी वेज डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड? डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2 ways, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द गिवन डाटा? आपको गिवन डाटा दिया गया है. इसमें लार्जेस्ट वैल्यू है बेटा यानी मैक्सिमम वैल्यू जिसे बोलते हैं 91 और जो स्मॉलेस्ट है यानी मिनिमम वैल्यू है वो 23 है. आप दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस लोगे तो आपके पास आएगा 68. सो इसको हम रेंज भी बोलते हैं. ठीक है. डिफाइन रेंज. द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डाटा वैल्यू इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डाटा. अभी हमने ऊपर इसको सॉल्व भी किया है. व्हाट वी हैव फाउंड द रेंज. नेक्स्ट है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है बेटा? जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं और फ्रीक्वेंसीज होती हैं और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं. उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. और ये आपको काफ़ी डिटेल में बेस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. तो हम इसको पढ़ लेते हैं. टेबल दैट शोज क्लास इंटरवल्स with their corresponding frequencies is called the frequency distribution table. Frequency किसे बोलते हैं बेटा? Number of times a value is repeated or data value is repeated and the data is given the frequency. तो हम एक क्लास इंटरवल बनाते हैं उसके सामने उस इंटरवल में आने वाली जितनी वैल्यूज़ हैं उनके फ्रीक्वेंसीज को राइट करते हैं तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. लेट मी शो यू. You can see this is class interval and this is the frequency. तो ये क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी टेबल. ठीक है बेटा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है. तो इसमें 32 से लेकर 46 तक वैल्यूज़ जो डाटा आपको गिवन था उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो जितनी बार आई हैं वो 14 हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्लास है उसकी 10 फ्रीक्वेंसी आ रही है. अगर आप इनका टोटल करो और जो आपको नंबर ऑफ आइटम्स गिवन होते हैं उनका टोटल करें वो भी इक्वल आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डिफाइन पाई चार्ट. अ पाई चार्ट इज अ सर्कुलर चार्ट ऑन विच डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल. हमेशा उसमें क्या होते हैं? सेक्टर्स की फॉर्म में डेटा गिवन होता है. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? अ टेबल दैट शोज द क्लास इंटरवल्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा. आपको 2 दफ़ा ये क्वेश्चन दिया गया है फिर मैंने इसको रीड कर दिया है. नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन साइज. क्लास साइज. क्लास का साइज़ कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? जो हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं. द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द क्लास साइज. वी कैन कैलकुलेट द क्लास साइज बाय डिवाइडिंग डाटा रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स. आप इसको इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला भी राइट कर सकते हो. यू कैन सी क्लास साइज इक्वल्स टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस. ओके बेटा. ये मैंने इसका फॉर्मूला भी राइट कर दिया आपके लिए. डिफाइन बार ग्राफ. बार ग्राफ क्या होता है बेटा? बार ग्राफ इज अ चार्ट दैट यूजेस बार्स. जो पाई चार्ट है और इन दोनों में फ़र्क ये कि ये सर्कुलर चार्ट होता है पाई चार्ट. इट्स अ सिंपल चार्ट दैट यूजेस बार्स टू शो comparisons between categories of the data. The bars can be either horizontal or vertical. Define the sectors. Each angle in a pie graph or pie chart represents a sector. जो भी एंगल होता है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें एक सर्कल बना हुआ था, सर्कुलर पाई चार्ट बना हुआ था, उसमें डिफरेंट बनानास एप्पल्स वाला क्वेश्चन था, उसमें बनानास की 90 डिग्री जो है वो शो हो रही थी, बनाना का सेक्टर 90 डिग्री को शो कर रहा था. सो सेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? ईच एंगल इन अ पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स अ सेक्टर. जी बेटा, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19, इट्स डन, इट्स कंप्लीटेड. आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड आप सारी वीडियोस को अगेन देखकर जो आपके कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर कर सकते हो. अपना बहुत सा ख्याल रखना है. कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क. रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.